सभी को सुप्रभात। आज की इस प्रातःकालीन बेला में विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों एवं सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस हिंदी दिवस के पावन सुअवसर पर सभी को बहुत बहुत सुप्रभात। हमारे विद्यालय परिवार के उपस्थित सभी सदस्य, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य, समस्त विद्वान साथीगण एवं प्यारे बच्चों, सभी का मैं पुनः एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। एक भाषा है उम्मीद भरी, एक भाषा है उम्मीद भरी, जिसका नाम हिंदी है, जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबा नहीं, हिंदी केवल जुबा नहीं, देश के माथे की बिंदी है। सुप्रभात, नमस्कार। हिंदी हमारे दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। तो आज हम इस विद्यालय परिवार की तरफ से हिंदी दिवस मनाने जा रहे हैं और इसका शुभारंभ हम करते हैं हमारे विद्यालय परिवार के विद्यार्थियों द्वारा एक प्रार्थना के द्वारा। हर देश में तू, हर देश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरी रंग भूमि यह विश्व धरा, हर खेल में मेल में तू ही तो है। हर देश में तू सागर से उठा बादल बन के, बादल से गिरा जल हो करके, फिर नहर बनी नदियाँ गहरी, तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है। हर देश में तू यह दृश्य दिखाया है जिसने, यह है गुरुदेव की पुण्य धरा। तेरा दास कहे प्रभु और दिखा, सस मैं और तू सब एक ही है। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। तेरे नाम अनेक तू एक ही है। हृदय में झनकार हो, हृदय में झनकार हो, प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमत से ए भारती सबको विद्या का अधिकार हो। हृदय में झनकार हो, प्रेम की बौछार हो, तेरी रहमत से ए भारती सबको विद्या का अधिकार हो। अब मैं हमारे विद्यार्थियों को सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करती हूँ। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी,
धन्यवाद बच्चों। अब मैं हमारे प्रधानाचार्य जी को माल्यार्पण के लिए आमंत्रित करती हूँ कि वे देवी सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कीजिए। चल सकूं नित्य सत्य पथ पर, चल सकूं नित्य सत्य पथ पर, गा सकूं कुछ गीत हितकर, गा सकूं कुछ गीत हितकर। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, ज्ञान का भंडार दे, ज्ञान का भंडार दे, शारदे माँ शारदे, शारदे माँ शारदे। हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी, ज्ञानदायिनी, ज्ञानदायिनी। धन्यवाद बच्चों, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। विद्या की देवी का वरदान हमारे ऊपर बहुत जरूरी है। इसके बिना विद्यालय का कोई भी काम पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है। सारा जहां है जिसकी शरण में, सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरण में, नमन है उस माँ के चरण में। हम हैं उस माँ के चरणों की धूल, हम हैं उस माँ के चरणों की धूल। आओ मिलकर माँ को चढ़ाएं श्रद्धा के फूल। शुभ अर्पित शब्द कर रहा हूँ, शुभ अर्पित शब्द कर रहा हूँ, फूलों से सुशोभित कर रहा हूँ। भला तुम्हें क्या दे सकती हूँ माँ, मैं खुद को चरणों में समर्पित कर रही हूँ। हे माँ शारदे, हम आप सभी की वंदना करते हैं और आप अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखिए। अब इसी के साथ में हमारे प्रधानाचार्य महोदय को आमंत्रित करती हूँ कि वे हिंदी दिवस के इस सुअवसर पर अपने वक्तव्य प्रकट करें। सर। मेरे प्यारे मित्र, उपाचार्य श्री विजय कुमार शुक्ला, हमारे परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय नंबर 2 रवटबाटा को उन्नति में लाने के लिए मेरे कंधे के साथ अपना कंधा देने वाले मेरे प्यारे शिक्षकों और मेरे छोटे छोटे दोस्तों, सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और धन्यवाद भी देना चाहता हूं इस अवसर पर। किसी ने इस कार्यक्रम को छोटी सी समय में सही तरीके से करवाया। भाषा कुछ बताने के लिए बनाया गया है। ये बोलने के पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरा हिंदी इतना शुद्ध नहीं है। यहाँ आके 1987 में रवटबाटा में आके मैंने सीखा। तो एक छोटा सा इंसिडेंट हुई बता। आई वाज द क्लास टीचर, मैं 9th C का क्लास टीचर था परमाणु ऊर्जा केंद्र विद्यालय नंबर 3 में। उस समय भी हमारे बच्चे गर्ल्स छोटी ठीक से बनाते नहीं थे, बाल कटवा के 3 स्टेप 4 स्टेप ऐसे घूमते रहते थे। बट मैंने मेरा स्टडीज कंप्लीट किया कॉन्वेंट स्कूल में। उसमें प्रिस्ट लोग, नन्स, वो लोगों ने स्ट्रिक्ट, व्हेन वी वॉकिंग ऑन द कॉरिडोर,
फुट स्टेप की आवाज भी नहीं आना चाहिए, ऐसे कंडीशन में हमने सीखा है। तभी यहाँ के दे वर मेकिंग हेल ऑफ नॉइस और यूनिफॉर्म प्रॉपरली नहीं है। तो ये मैंने बच्चों से बोला है गर्ल्स को, कल से तुम लोग 2 बाल बना के आना। तो द गर्ल्स एंड बॉयज वो सब हंस रहे थे, आई कुडंट अंडरस्टैंड। मैंने बोला जरूर हंसने की क्या बात है, कल से 2 बाल बना के आना। फिर ये मैटर धीरे 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 स्टाफ रूम में आ गया। तभी टीचर्स भी मेरे साथ मेरे ऊपर हंस रहे थे। फिर मेरे इसमें क्या प्रॉब्लम है, 2 बाल नहीं बना, 2 चोटी बना के आने के लिए बोल देना, बस यही है। ऐसा है, कुछ कुछ नया नया सीखने से क्या होगा, ज़्यादा फंड भी आ जाता है और ये यादगार भी रहती है। सो कन्याकुमारी से कश्मीर तक, कन्याकुमारी मैंने पहले क्यों लिया, मतलब मेरा जन्म डिस्ट्रिक्ट वही है, इसलिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक और ईस्ट, दैट ईस्ट वेस्ट या वेस्ट बंगाल टू महाराष्ट्र, हम लोगों को एकत्रित करने के लिए एक भाषा जरूरी है। तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम और कन्नड़ में कन्नड़ा, कर्नाटक में कन्नड़ और आंध्र प्रदेश में तेलुगु। और उसके आगे आते आते क्या होगा, महाराष्ट्र में मराठी और गुजरात में गुजराती और वेस्ट बंगाल एंड अलग अलग। एंड मैं आई वॉज इन जादूगुड़ा रीजन, वहाँ भी डिफरेंट भाषा, लोकल भाषा, संताली और अनेक अनेक भाषा में लोग बोलते रहते थे। तो हमारे लोगों ने उन्होंने सोचा एक भाषा होना चाहिए हमारे देश को इकट्ठा करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। अगर अंग्रेजी हमारा कार्यालय में यूज़ करने के लिए एक भाषा है, और ये भाषा को भी हमें सम्मान देना है और आगे सबको इसे सीख के और पंडित बनाना भी जरूरी है। तो भाषा किसके लिए, उसी भाषा को यूज़ करके लोगों को कुछ फायदा, कुछ देना है, यही मेरा मकसद है। व्हाट आई अंडरस्टूड, मुझे क्या समझ में आया यही है। भाषा किसके लिए सीख रहे हैं, किसी को गाली देने के लिए नहीं है, मैं पंडित बन गया, मेरे 3-4 भाषा मालूम है, अहंकार होने की नहीं है। ठीक, इस अहंकार पर एक रियल कहानी बोल रहा हूँ। एक आदमी ऑफिस में, बड़ा ऑफिसर है, सो हमेशा उनके मन में क्या होगा, अहंकार रहता है। कोई छोटे ऑफिसर जाएगा या जूनियर जाएगा, उनके साथ हमेशा चिल्लाना, डांटना, ये वो सब कुछ, ये गलत है, मैं हमेशा परफेक्ट हूँ, तुम गलत हो, ऐसा एक विचार था। घर में भी ये हालत है। उस समय कुछ साल पुराना स्टोरी, व्हेन आई वाज यंग, मैं छोटा था तभी क्या ये स्टोरी है। तो घर में भी मेल डोमिनेशन था उस समय, उन्होंने उधर भी बीवी बच्चों के ऊपर अत्याचार, मतलब चिल्लाना, ये करना, डोमिनेटिंग, मैं तुमको खाना खिला रहा हूँ, ये है वो है, तुम्हारे घर से क्या लेके आया। उस समय थोड़ा बहुत डवरी देके उसने शादी किया होगा, उसकी बीवी ने आई होगी, देन ही वाज डोमिनेटिंग। तो घर में भी लोग परेशान है, ऑफिस में भी लोग परेशान थे। तो देन उनका और बड़े ऑफिसर होंगे, उन्होंने से कंप्लेंट जा रहा है, ये है वो है, ऐसा ऐसा परेशान कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं, इट्स नॉट एट ऑल, बातें सुनते नहीं है। तभी ये लोगों ने सब मिलके एक आश्रम लेके गए थे। उस समय अच्छे अच्छे स्वामी जी थे, इसलिए उस स्वामी जी ने बोला है, अच्छा बेटा तुम आगे, तुम्हारा जन्म कुंडली हमने देखा, तुम्हारे बारे में मैंने भगवान से दुआ मांगा, भगवान ने मुझे बोला तुम 7 दिन के अंदर मरने वाले हो। ये सुन के उसका फीस तो उड़ गई। ओके, देन इनके मन में शांति आने लग गया। ही स्टार्टेड लव, प्यार सबको देने शुरू कर दिया। घर में भी शांति है, बीवी के साथ प्यार है, 7 दिन के अंदर मरने वाला है, लोग क्या सोचेंगे। तो बच्चे को ज्यादा प्यार करने लग गया और ऑफिस में भी सबके साथ अच्छा रिलेशन बनना शुरू कर दिया। तो धीरे 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 सब कुछ हो गया, 7 दिन भी हो गया, ये मरा नहीं है। फिर सीधे पंडित के पास गया, तो स्वामी जी के पास। सब आपने बोला मेरा जन्म कुंडली देखा, भगवान से दुआ मांगा, उन्होंने ये बोला 7 दिन के अंदर आप मरने वाले हैं, बट मैं तो मरा नहीं है। बेटा 7 दिन में 7 साल होगा, 70 साल होगा, कुछ भी होगा, बट एक दिन सबको मरना है। इसलिए सबके साथ प्रेम से, प्यार से कुछ उनको दे सकते हो तुम दे दो। यह प्यार बांटने में कोई पैसे की जरूरत नहीं है, तुम इकट्ठा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बट कम से कम उनके साथ अच्छे शब्द में प्यार से, तुम्हें अनेक भाषा मालूम होगा तो कुछ प्यार से उनसे बातें करो, ये बहुत है। इसलिए मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, आप एक भाषा आप जानते हैं, उस भाषा के थ्रू लोगों के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहो तो कर लीजिएगा। यही मेरा रिक्वेस्ट इस उद्घाटन समारोह में। ये काफी है, आपने समझ में आ गया होगा। मैंने सुना बच्चों, टीचर्स डे के दिन मैं रो चिल्ला चिल्ला के मैं बोल रहा था कॉन्सेंट्रेट, अंडरस्टूड, प्रैक्टिस। मैंने वेंट टू द क्लास एंड आई आस्क्ड द चिल्ड्रन, आपने क्या बोला मैंने ध्यान नहीं दिया। They were seeing here and there on that day the girls were with colorful sari and dress and boys also they were dreaming, but that is also must enjoy the love, that is very much essential। and उसके साथ साथ आपको अपने आगे बढ़ाने के लिए भी सोचना है, लाइफ को एंजॉय करना जरूरी है। प्यार बांटो और हेल्प अदर्स, अच्छे शब्द में प्यार से बात करने के लिए कोशिश करो। ये मेरा आज का रिक्वेस्ट है। इसी हिंदी में आज पूरे दिन प्यार से पूरे होल 28-29 तक है, तो सबके साथ अच्छे व्यवहार करिएगा। एक दिन सबको मरना है, बट स्वर्ग में जाने के लिए कुछ मेहनत करना पड़ेगा सबको। ये क्रोध अहंकार सबको नीचे रख के, छोटे भी हो उनके भी प्यार दे दो, वो आपको सम्मान देगा। अहंकार से जीने से कोई फायदा नहीं है। हमसे बड़ा कोई होगा नॉलेज में, मैं सोच रहा हूँ मैं बड़ा प्रिंसिपल हूँ, मेरे से अच्छा प्रिंसिपल होगा और नॉलेज वाला कोई हो सकता है, बेस्ट मैथमेटिक्स टीचर पीपल टोल्ड, बट आई डिडंट थिंक दैट उससे और अच्छे मैथमेटिक्स टीचर हो सकता है। इसलिए हम कुछ भी नहीं है, हमसे बड़ा आदमी कोई है, उसके ऊपर एक भगवान है। इसलिए प्यारे बच्चे, ये मेरा निवेदन है इस दिवस में, नॉट ओनली दिस पखवाड़ा में नहीं है, और भी शुद्ध हिंदी में, अच्छे हिंदी में प्यार से सबके साथ व्यवहार करना। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने सभी को संदेश देते हुए अपने विचारों को व्यक्त किया, इसके लिए मैं पुनः धन्यवाद देती हूँ सर। हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरा ईमान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी मेरी पहचान है, हिंदी हूँ मैं, वतन भी मेरा, प्यारा हिंदुस्तान है, प्यारा हिंदुस्तान है। अब मैं आगे नरेंद्र सर को आमंत्रित करना चाहती हूँ कि सर आए और हिंदी दिवस के इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। सर। माननीय प्रधानाचार्य जी, माननीय प्रधानाचार्य जी एवं उप प्रधानाचार्य जी तथा मेरे सभी साथी मित्र, शिक्षक एवं शिक्षिकाएं तथा हमारे प्यारे बच्चे, जैसा इस हिंदी दिवस पर मैं आप सभी का बहुत ही स्वागत करता हूं। आप बड़े अच्छे मन से यहाँ पर विराजे और आपने काफ़ी उत्साहवर्धन किया और काफ़ी सहयोग की भावना रही इसमें, सबसे अच्छी बात यही है। जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदी एक भाषा ही नहीं, हिंदी एक भाषा ही नहीं बल्कि अनेक भाषाओं का एक समूह है। हम देखते हैं कि हिंदी में केवल हिंदी के ही शब्द नहीं है, अंग्रेजी के शब्द हैं, विदेशी भाषाओं के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, जो हम अलग अलग तरीके से उनकी पहचान रखते हैं। तो इस प्रकार से हिंदी जो है राष्ट्रीय एकता की कड़ी है। यह पूरब को पश्चिम से और उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाली सर्वोत्तम मजबूत कड़ी है। जब हम कहीं पर भी जाते हैं, चाहे हम पूरे भारत में या किसी भी राज्य में हम पहुंचते हैं, तो हम देखते हैं कि हम संपर्क भाषा हमारी कौन सी होनी चाहिए। तो हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो संपर्क भाषा का कार्य करती है, जो संपर्क साधती है, क्योंकि भारत में अधिकांश लोगों का प्रतिशत हिंदी जानने वालों का है, हिंदी लोग ज़्यादा जानते हैं। तो इसलिए यह पहल की जाती थी, संविधान में भी यह मुद्दा उठाया गया कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा की अधिकारिणी है, उसको राष्ट्रभाषा बनाना चाहिए। आज हम 14
सितंबर को हिंदी दिवस बनाते हैं, वह इसलिए कि 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था या राजभाषा घोषित की गई थी, जिससे जितना भी सरकारी कार्य हो वह सब हिंदी में हो। यहाँ पर राष्ट्रीय एकता की बात पड़ती है तो हम देखते हैं कि वेदों की भाषा की बेटी, अन्य सभी की सहोदरा, बांधे सबको एक सूत्र में हिंदी की बस यही परंपरा। हम देखते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म जो है संस्कृत से हुआ है और अनेक भाषाएं जो वह भी संस्कृत से ही निकली हैं। तो इस प्रकार से वह सब बहनों के समान है। हिंदी इसमें सबसे ऊपर स्थान रखती है क्योंकि ये सरल और सहज है, इसको ज्यादातर लोग समझते हैं, इसका विकास चरम सीमा पर है और सबको एक सूत्र में बांधती है, क्योंकि कोई भी हो, किसी भी राज्य का रहने वाला हो, वह हिंदी सीखना चाहता है, हिंदी में बात करना पसंद करता है, क्योंकि हिंदी उसकी पहचान है। और वैसे भी कहा गया है कि निज भाषा की उन्नति अहे, बिन उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न ही को सूल। कोई भी बच्चा है या कोई भी है, पहले अपनी मातृभाषा सीखता है, चाहे वो तमिल हो, मलयालम हो या हिंदी हो, उर्दू हो। तो सबसे पहले बच्चा जो अपनी मातृभाषा सीखता है, जितना ज्ञान वह अपनी मातृभाषा में प्राप्त करता है उतना वो दूसरी भाषा में प्राप्त नहीं कर सकता। यह एक मानी हुई बात है। इसलिए मातृभाषा की उपयोगिता भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि निज भाषा की उन्नति है, बिन उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे ना एक असूल। यदि हम अपनी भाषा का ज्ञान नहीं रखते हैं तो फिर हम अपने अंदर छिपे अंधकार को दूर नहीं कर सकते। यह बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार की अनेक प्रकार की बातें हैं। और वैसे ही हम देखते हैं कि हिंदी में गीत और संगीत किस प्रकार से चलता है। कितने गीत जो है हिंदी में प्रसिद्ध हुए हैं, जिनको हम अक्सर गुनगुनाते हैं और विदेशों में भी यह गीत जाते हैं, वहां भी यह सुनते हैं। जैसे अभी हमने प्रार्थना सुनी तो उसमें कितनी अच्छी लय और ताल थी। इसीलिए कहा गया है कि हिंदी की बोली एक से एक निराली, हिंदी की बोली एक से एक निराली, जैसे पंचम सुर में गाती कोयल मतवाली। तो देखते हैं कि हिंदी में अनेक सुर हैं, मतलब अनेक भाषाओं का संगम है हिंदी। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी भाषा के विकास के साथ साथ हिंदी को भी महत्व दें, तभी जो है अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार दूर होगा। तो इसलिए हिंदी देश की एकता की कड़ी तो है ही। जैसे भी प्रधानाचार्य जी ने बताया था जी, अहंकार हमें नहीं करना चाहिए। सबसे बुरी चीज है अहम भाव। यदि आदमी अहम भाव को त्याग दे तो वह भगवान बन जाए। आदमी के अंदर सबसे बड़ी चीज यह है कि अहम भाव होता है। घमंड नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध जो है हमारी बुद्धि को नष्ट करता है और अहंकार जो है हमारे ज्ञान को नष्ट कर देता है और हमें आगे बढ़ने में दुविधा देता है। हम आगे नहीं बढ़ सकते। अहंकार करने वाला व्यक्ति कभी भी किसी का प्रिय नहीं होता, समझो। और क्रोध करने से जो है कार्य बिगड़ता है। कभी भी क्रोध करना अच्छी बात नहीं है। सबसे बड़ी चीज है, यदि हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, अच्छे शिक्षक बन जाएं, किसी बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। सबसे अच्छा इंसान ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। इसलिए अहम भाव की बात है, क्योंकि इस संसार में सभी के अंदर एक ही आत्मा है और एक ही ईश्वर है और एक ही आकाश है और एक ही धरती है। इस प्रकार से हम चाहते हैं कि भाषा भी यदि एक ही हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन अन्य भाषाओं को भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, उनका भी विकास अपेक्षित है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हिंदी में कार्य करना सरल है, सहज है और हम मानते हैं कि अंधेरे की शिकायत करते रहने की अपेक्षा उसके लिए एक दीपक जलाकर एक छोटा सा प्रयास करना वह सबसे बड़ी बात हो सकती है। अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर कांटे हैं, लेकिन यहाँ पर कांटे हैं वहीं पर फूल भी उगते हैं। गुलाब हमेशा जो है कांटों में ही उगता है और कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमें कष्टों से
या संकटों से या परेशानियों से नहीं घबराना चाहिए। और कोई भी चीज में किसी भी चीज की बाधा आती है उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसका डट कर मुकाबला करना चाहिए। तो वह रुकावट बहुत आसान हो जाती है और हमें उन्नति के पथ पर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। वैसे भी भाषा एक बहता हुआ नीर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि कोस कोस पर बदले पानी, चार कोस पर बानी। हम भारत में देखते हैं कि अनेक संस्कृतियां हैं, अनेक संप्रदाय हैं, लेकिन थोड़ी दूर जा करके हम देखते हैं कि वहां पर भाषा बदल जाती है और पानी तो हर जगह बदल जाता है। एक कहीं का पानी पानी खारा है तो कहीं का मीठा है, अलग अलग टेस्ट होता है। तो इस प्रकार से यह हमारी मिली जुली सभ्यता का एक प्रतीक है। तो हमें जो है यह हिंदी दिवस, हिंदी पखवाड़ा जो हम बना रहे हैं, इसमें अनेक प्रकार के प्रतियोगिताएं भी छात्रों के लिए आयोजित की जा रही हैं, जिससे कि उनका मनोबल बढ़े और हिंदी के प्रति उनका हिंदी के महत्व को वो समझें। जैसा कि आज निबंध प्रतियोगिता है और कल जो है संवाद, इसके बाद स्वरचित कविता होगी। फिर प्राथमिक कक्षाओं के लिए अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं, समझो, कविता वाचन, पोस्टर, रंग भरो, और फिर बाद में हमारे कार्यालय स्टाफ के लिए भी परीक्षाएं, प्रतियोगिताएं होंगी। तो इसलिए हमें सभी का उत्साहवर्धन करना चाहिए। और जिस प्रकार से आज हम हिंदी दिवस मनाने में कामयाब हुए हैं, इसमें हमारे प्रधानाचार्य जी और उप प्रधानाचार्य जी का सहयोग भी बहुत ही काबिले तारीफ है। यदि वह सहयोग नहीं होता तो हम यह दिवस नहीं कर पाते। अब उन्हीं की छत्र छाया में जो है हम काम कर रहे हैं। यह और आगे भी हमें आशा है कि इसी तरह से सहयोग मिलता रहेगा और हम आगे बढ़ाते रहेंगे। हम अपने विद्यालय का और अपने छात्रों की उन्नति चाहेंगे और इसके लिए हम हमेशा कार्यरत रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं आगे आमंत्रित करना चाहती हूँ हमारे विद्यालय की विद्यार्थी अनुषा यादव को। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, उप प्रधानाचार्य महोदय, शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। आज मैं अनुषा यादव आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं हिंदी दिवस के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान ने हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। यह निर्णय भारत के संविधान द्वारा स्वीकृत होने के पश्चात 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। साल 1942 में पहली बार हिंदी दिवस का आयोजन हुआ और तब से यह सिलसिला बना हुआ है। हिंदी दिवस हमें यह एहसास कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि हिंदी हमारे विश्व की सबसे प्राचीन और प्रभावशाली भाषाओं में से एक है और हमें इसे अपनी मातृभाषा कहने पर गर्व होना चाहिए। अत्यधिक व्यावसायिक जीवन में जहां लोग अपनी जड़ों को भूल रहे हैं, वहां भी हिंदी दिवस एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लोगों को अपनी जड़ों से संपर्क में रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, साथ ही साथ यह हिंदी को भी बढ़ावा देता है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से हिंदी तीसरी है। यह संस्कृत की वंशज है। भारत के आजादी में भी हिंदी का काफी महत्व है। चाहे वो आजादी के लिए तैयार किए गए नारे हो या देशभक्ति कविताएं, सभी ने देश की जनता के हृदय में क्रांति की ज्वाला को जगाया है। यही कारण था कि हिंदी को स्वतंत्रता के पश्चात जन जन की भाषा माना गया और राजभाषा का दर्जा मिला। वर्तमान समय में यह कहना गलत नहीं होगा कि हिंदी के ऊपर संकट गहराता जा रहा है। तथ्य और किताबी बातों के लिए यह ठीक है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, पर इस बात से हम सब वाकिफ है कि हम में से ज्यादातर लोग जगहों और मंचों पर हिंदी बोलने से कतराते हैं। इस बात पर मुझे आचार्य चाणक्य का एक कथन याद आता है, जिनमें उन्होंने कहा था, कोई राष्ट्र तब तक पराजित नहीं किया जा सकता जब तक वह अपने संस्कृति और मूल्यों की रक्षा कर पाता है। उनका यह कथन वर्तमान भारत के परिदृश्य को बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित करता है।
आज हम सभी में अंग्रेजी भाषा और अंग्रेजी तौर तरीके सीखने की होड़ लगी हुई है, जिसके लिए हम अपनी मूल भाषा और रहन सहन के तरीकों का त्याग करने को भी तैयार है। खास करके आज की युवा पीढ़ी जो कि हिंदी बोलने में शर्मिंदी महसूस करती है, जो कि सही नहीं है। कई साहित्यकारों ने अपनी बात कहने के लिए हिंदी भाषा को चुना, क्योंकि इस भाषा के केवल शब्द ही नहीं, इस भाषा के भाव भी दिल को छूते हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगी कि बोलने में और लिखने में इस भाषा का अधिक प्रयोग करें। आज के युवाओं को आगे आना होगा और इस भाषा को बढ़ावा देने के लिए हाथ मिलाना होगा और हिंदी भाषा के बोले जाने पर गर्व करना होगा। जब हम ऐसा कहते हैं, हमारा अर्थ ये नहीं है कि हम बाकी सारी भाषाओं को अपने से दूर कर दें, जैसे कि अंग्रेजी या कोई अन्य। हम केवल आप सभी को एक भाषा, एक राष्ट्र के माध्यम से भारत को एकजुट करने की अपील करते हैं। अब कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हिंदी को आगे बढ़ाना है, उन्नति की राह ले जाना है, केवल एक दिन ही नहीं, हमें नित हिंदी दिवस मनाना है। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय। धन्यवाद अनुषा, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपकी। अब मैं आगे आप विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों से और विद्यार्थियों से अनुरोध करती हूँ कि वे राष्ट्रगान के लिए खड़े हो जाएं। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय